Students, today's topic. Today we will study of about science subject standard 8 cell and cell organelles chapter 10 है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेल होता क्या है, पहले हम ये जानेंगे। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर एक चीज़ किससे बनता है? सेल से बनता है। सेल जो होता है उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक सेल वॉल होता है, उसके अंदर का एक न्यूक्लियस होता है और एक साइटोप्लाज्म होता है। और सेल ऑर्गेनल्स मीन्स सेल के ऑर्गन्स। यहाँ पे डायग्राम है एनिमल सेल का और प्लांट सेल का। एनिमल सेल किस तरह दिखता है और प्लांट सेल किस तरह दिखता है हमें पता है। आप डायग्राम टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। हमें पता है दुनिया में 2 ही जीव होते हैं, यानी 2 टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक तो वो प्लांट्स के ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स के कैटेगरी में आता है, और दूसरा वो ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल सेल्स के कैटेगरी में आता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स, बाकी सब इसमें इंक्लूडेड है। अब नीचे लिखा है कैन यू रिकॉल हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने टाइप के सेल होते हैं? मेनली 2 टाइप के होते हैं। कौन से? प्रोकैरियोटिक सेल और एंड यूकैरियोटिक सेल। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इंस्ट्रूमेंट हैड यू यूज्ड टू ऑब्जर्व सेल। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं सेल को देखने के लिए। यहाँ पर लिखा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स, राइट द नेम्स एंड कंप्लीट द चार्ट। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है प्लांट सेल और एनिमल सेल का, तो वो चार्ट जो है इनकम्प्लीट है, उसे हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर प्लांट सेल, जैसे कि आप देख सकते हैं, प्लांट सेल का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये ओवल शेप में जो बना है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। इसकी स्पेलिंग है MITOCHONDRIAN, माइटोकॉन्ड्रियन। और इसको जो बाहर की आउटर लेयरिंग है ना सेल की, उससे बोलते हैं सेल वॉल। ये होता है न्यूक्लियस। इसके अंदर जो ये सर्कल के अंदर एक सर्कल है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये 4th वन जो ये आउटर सर्कल है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और ये है साइटोप्लाज्म। ये जो ऐसा लाइन जैसा बना है जिगजैग लाइंस, उसको बोलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये जो ऐसा पाइप जैसा बना हुआ है, ये जैसे सॉसेजेस की शेप में, उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ENDOPLASMIC, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RETICULUM, रेटिकुलम। और ये सेल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? ये तो सेल वॉल हुआ, आउटर लेयर। जो और एक लेयर रहती है और एक अंदर की ये लाइन, ये इसको बोलते हैं सेल वॉल, इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। ये है एक ओवल शेप का, और एक उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इसको ये जो है इसको बोलेंगे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। यहाँ पर एनिमल सेल है, इसको हम ये जो सर्कल, छोटा सर्कल दिया हुआ है, इसको बोलते हैं पाइनोसाइटिक वेसिकल। पाइनोसाइटिक वेसिकल, इसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियन। ये जो ऐसे लाइंस बनी हुई है इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये फिर से गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसको जो जिगजैग लाइंस है उसको बोलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। जैसे कि प्लांट सेल में पहले अभी मैंने बोला, ये होता है पाइनोसाइटिक वेसिकल। ये है जो लाइन वाइज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जिगजैग लाइंस को गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये ओवल शेप को माइटोकॉन्ड्रियन। और ये जो अंदर के जो बाहर, ये बड़ा सर्कल के जो अंदर जो सर्कल है वो उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। उसके जो बाहर का वो बड़ा सर्कल है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस
न्यूक्लियस, जो अंदर वाला है वो न्यूक्लियस और बाहर का है न्यूक्लियस। ये है सेल मेम्ब्रेन, सॉरी ये है ये नहीं, ये है सेल मेम्ब्रेन। ये जो लेयरिंग है ना इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको बोलेंगे वेसिकल, ये जो प्लेन पार्ट है इसको बोलते हैं वेसिकल। अब और एक डायग्राम है, ये सॉरी चार्ट दिया हुआ है जो इनकम्प्लीट है। यहाँ पर हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो पढ़ा था वो सब उसके कंपोनेंट्स थे, उसकी वो चीज़ें थी जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, तो यहाँ पर कंपोनेंट्स क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में क्या है, प्रेजेंट है, मतलब होता है, और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है। सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होता नहीं होता, लेकिन प्लांट सेल में होता है, प्रेजेंट है। लाइसोसोम्स एनिमल सेल में प्रेजेंट और प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। प्लास्टाइड्स एनिमल सेल में एब्सेंट और प्लांट सेल में प्रेजेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है। वैक्यूल दोनों में प्रेजेंट होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स और माइटोकॉन्ड्रियन भी दोनों में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। तो ये आपको चार्ट कंप्लीट करना है, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, उसको देख के आप अपने टेक्स्ट बुक में वो चार्ट को कंप्लीट करें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल। कंपोनेंट सेल ऑफ सेल मीन्स कौन सी चीज़ें हैं सेल के अंदर, वो पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज सेल वॉल। It is found around cells of algae, fungi and plants. Animal cells lack cell wall. Cell wall is an elastic and strong coat around cell membrane. It is mainly composed of carbohydrates like cellulose and pectin. Afterwards, polymers like lignin, suberin and cutin are added in cell wall as per need. Function of cell wall are to support and to protect the cell by preventing entry of excess water in the cell. इसमें क्या बोला गया है, सेल वॉल जो है अलगी, फंगी एंड प्लांट्स में होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक कवच होता है, एक मोटा कवच होता है जो इलास्टिक होता है, जो थोड़ा बहुत शेप चेंज करता है लिमिटेड मात्रा में, एक लिमिटेड मात्रा में। ओके, मेनली सेलुलोज से पैक्टिन से ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं सेलुलोज और पैक्टिन। बाद में जो पुराने सेल्स होते हैं, बहुत ओल्ड सेल्स, वो क्या करते हैं, उनमें और ज़्यादा सेल वॉल थिक होते जाते हैं। उनमें ये लिग्निन, सुबरिन, क्यूटिन ये मटेरियल ऐड करके वो मजबूत और थिक वॉल्ड होते जाते हैं। पॉलीमर्स मीन्स यानी लंबे लंबे चेन लाइक मॉलिक्यूल्स। सेल वॉल का मेन काम क्या है, प्लांट सेल को सपोर्ट करना, बाहर से सपोर्ट करना और प्रोटेक्शन करना। एक तो मैकेनिकल सपोर्ट भी है, और बाहर पानी है तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी है तो अंदर ना आ पाए, मतलब ना अंदर आ जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इट इज़ थिन, फ्रेजाइल एंड इलास्टिक कवरिंग दैट सेपरेट्स द सेल कंपोनेंट्स फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। देखिए हमारी बॉडी पर जो स्किन होती है ना, वैसी एनिमल सेल पर मुख्यतः ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो सेल के अंदर सेल का ऑर्गेनल्स को, साइटोप्लाज्म को एक साथ इकट्ठा रखता है। वो पतला होता है, फ्रेजाइल मीन्स नाजुक, डेलिकेट, और इलास्टिक होता है, जो शेप चेंज कर सकता है कुछ हद तक। तो वो सेल के कंपोनेंट्स जो है, सेल के ऑर्गेनल्स अंदर के, उन्हें सेपरेट मीन्स अलग रखता है बाहर के एनवायरनमेंट से। हमारी स्किन ना होती तो हमारा सारा ब्लड क्या हो जाता, फ्लो हो जाता। जो आउटर बॉडी है सेल का,
जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। जो सेल वॉल है वो कार्बोहाइड्रेट से बना है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स में 2-3 चीज़ें हैं, मेनली पैक्टिन और सेलुलोज, तो इससे बना है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो डायग्राम है उसे हम अभी देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल में सबसे पहले क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स जो सेल मेम्ब्रेन है जो आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है हमारे जो अंदर वाले सेल के जो कंपोनेंट्स है, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड वन क्या दिया हुआ है, सॉल्युबल प्रोटीन्स। प्रोटीन सबको पता है, हम जो डे टू डे लाइफ में खाना खाते हैं उसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटीन्स किस में होता है, मीट में होता है, एग्स में होता है, ठीक है, फिश में होता है, दालों में होता है प्रोटीन्स। सॉल्युबल प्रोटीन्स मीन्स जो पानी में इजीली सॉल्युबल हो जाता है, मीन्स सॉल्युबल मीन्स मिक्स हो जाता है। प्राइमरी सेल वॉल है वो किससे बना है, सेलुलोज, माइक्रोफाइबर और हेमी सेलुलोज पैक्टिन से। ये जो डायग्राम दिया है ना, उसमें जो ये सब दिया है लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉल्युबल प्रोटीन्स एक्सेट्रा, इसका कोई मीनिंग नहीं है। जो भी नाम दिए हुए ना डायग्राम में, इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये सब साइंटिफिक नेम्स है। ओके, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो अंदर का बॉर्डर सेल वॉल के अंदर, उसके अंदर क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जो अंदर का बॉर्डर सेल वॉल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो अंदर का क्या है, बॉर्डर सेल, उसके अंदर क्या है वो देखेंगे। लिखा है, हम रीड करेंगे, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन जो है वो एक न्यूट्रिएंट है, वो हमें मीट, मिल्क, एग से मिलता है, अभी मैंने बोला था। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स 2 लेयर्स है ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। उसके अंदर क्या है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। Plasma membrane is said to be a selective permeable membrane, as it is allows some substance to enter the cell while prevents other substances. Selectively permeable membrane means सिलेक्टिवली परमिशन देता है, मीन्स ये कुछ चीज़ों को अंदर आने को अलाउ करता है और कुछ चीज़ों को अंदर आने से वो अलाउ नहीं करता। Due to this property, useful molecules of water, salt and oxygen enter the cell and CO2 exits the cell. जो हमारी बॉडी को यूज़फुल है चीज़ वो एंटर कर सकते हैं, जो भी हमारी बॉडी को जो यूज़फुल चीज़ है वही एंटर कर सकते हैं, और जो नहीं है वो बाहर ही रहते हैं। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए CO2 क्या करता है, एग्जिट मारता है, वो सेल के बाहर ही रहता है। If any changes occur outside the cell, the cellular environment does not change due to plasma membrane. This condition is called homeostasis. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है बाहर के एनवायरनमेंट से, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। सेल के बाहर कुछ भी हो रहा है, जो सेलुलर एनवायरनमेंट है वो चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वजह से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका काम क्या है? बाहर के एनवायरनमेंट से बचाना, इसलिए अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आती है, और ये कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? होम्योस्टैसिस। हाउ डू सब्सटेंस ट्रेवल इन द सेल? अब जो सब्सटेंस है वो सेल के अंदर ट्रेवल कैसे करते हैं? एक्टिविटीज़ दैट कंज्यूम सेलुलर एनर्जी। कुछ एक्टिविटीज़ है जो सेलुलर एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। यहाँ पर 2 टाइप के दिए हुए हैं। एंडोसाइटोसिस, टू टेक इनसाइड, इसका मीनिंग क्या है? टू टेक इनसाइड।
टू गल्प फूड एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। ये जो बाहर का खाना है सब्सटेंसेस जैसे वाटर, सॉल्ट, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा, ये सब को अंदर लेगा। किससे लेगा? बाहर के एनवायरनमेंट से। एक्सोसाइटोसिस टू एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल्स आउट ऑफ सेल, बाहर फेंकना। एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर फेंकना, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, जो चीज़ हमें हमारी बॉडी को नहीं चाहिए उसको हम बाहर फेंकते हैं। प्रोसेसेस दोज दैट डोंट कंज्यूम सेलुलर एनर्जी, और ये एक प्रोसेस है जो सेलुलर एनर्जी कंज्यूम नहीं करता। डिफ्यूजन, एंट्री और एग्जिट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक O2, CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। सबको पता है क्या है, ये एक गैसेस है। ऑक्सीजन क्या है? नीड फॉर ह्यूमंस, जो हम इंसानों की ज़रूरत होती है ऑक्सीजन, जिससे हम सांस लेते हैं। ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है? फॉर ब्रीथिंग प्रोसेस, सांस लेने के लिए। और CO2 बाहर फेंकते हैं। ये जो प्रोसेस है इसमें कौन सा भी एनर्जी नहीं लगता। O2 और CO2 जब एंट्री एग्जिट मारते हैं तो इसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ही रहता है। ये जो दोनों एंट्री एग्जिट मारते हैं तो इसे हम ही डिफ्यूजन बोलते हैं। ऑस्मोसिस, the traveling of water from a part with more water to a part with less water through a selectively permeable membrane is osmosis. It is physical process with three possibilities. जब पानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, लेकिन कैसे जाता है? जिधर ज़्यादा पानी है वो जाता है, जहाँ कम पानी है लेकिन कहाँ से? सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन मतलब क्या? जो तो अंदर आ सकता है पर तू अंदर नहीं आ सकता, मतलब कुछ अंदर आ सकता है और कुछ नहीं आने देता है। तो परमिशन देता है कुछ चीज़ों को अंदर आने के लिए, और ये चीज़ों को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। कुछ चीज़ें अंदर आ सकती है और कुछ चीज़ें नहीं आ सकती है, इसको बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। ये एक फिजिकल प्रोसेस है। अब इसके अंदर भी 3 पॉसिबिलिटीज़ है। मीन्स ऑस्मोसिस भी 3 टाइप्स के हैं।